गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का स्टडी कक्षन में वेलकम है। अपना जो मॉक टेस्ट सीरीज चला रखी है आपने, उस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और सभी बच्चे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्लास को पूरी देखा करें, क्योंकि आपका अपना चैनल है, आपका सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कल हमने जहाँ से क्वेश्चन छोड़ा था वहीं से उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने 61 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 62। ठीक है, आज का क्वेश्चन क्या रहेगा? कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता? कोयल, नया चिड़िया, दर्जन चिड़िया या फिर भारतीय रोबिन? तो इनमें से आंसर रहेगा कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता, वो पक्षी रहेगा कोयल। कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता, इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? कोयल रहेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये अपना सीईटी प्री का पेपर है सारा का सारा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, इसमें एक बात और दे रखी है, आपको पता है पक्षी है ना, वो घोंसला किस लिए बनाते हैं? अंडे देने के लिए। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो कोयल अपने अंडे कहां देती होगी? तो कोयल अपने अंडे देती है भी कहां पर? कोवे को घोंसले में। कोयल अपने अंडे कहां देती है? कोवे के घोंसले में देती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1950 के दशक में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन। वर्ष 1950 के दशक में एक आंदोलन चलाया गया, तो आंदोलन का क्या नाम था? नागरिक अधिकार आंदोलन ने जातीय भेदभाव को समाप्त कर दिया था। यह आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ था? यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था कहां से? यूएसए से। यूएसए के वर्तमान राष्ट्रपति रहेंगे कौन रहेंगे? वर्तमान राष्ट्रपति रहेंगे कौन? डोनाल्ड ट्रंप। इसके राष्ट्रपति रहेंगे कौन रहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, और ट्रंप के नाम पे हमारे हरियाणा में गांव भी है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप गांव है, मरोड़ा गांव का नाम रखा गया था। नूह के मरोड़ा गांव का नाम क्या रखा गया था? डोनाल्ड ट्रंप गांव रखा गया था। ठीक है, और अब ये बताओ, जो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति जो रहते हैं कितने साल तक रहते हैं? 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, कितने साल तक रहते हैं? ये 4 साल के लिए रहते हैं। कितने साल के लिए रहते हैं? 4 साल के लिए रहते हैं। और आज इन्होंने एक भारत को झटका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने झटका क्या दिया है? इन्होंने एक घोषणा की है, हम भारत अब में ना 100% टैक्स लगाता है, तो हम भी भारत पर कितने % टैक्स लगाएंगे? 100% टैक्स लगाएंगे। आज की बात है, मैं आपको बता रहा हूं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत के किस राज्य में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत के किस राज्य में मध्याह्न भोजन योजना स्टार्ट की थी? वो राज्य था तमिलनाडु। लगभग 1960 के दशक में ही ये योजना स्टार्ट हो गई थी। लगभग 1960 के दशक में योजना क्या हो गई थी? स्टार्ट हो गई थी, लेकिन पूरे भारत में इसे लागू किया गया था। कब लागू किया था? 2002 में। तमिलनाडु में स्टार्ट हो गई 1960 के दशक में। लेकिन जो मिड डे मील बनता है, स्कूलों में मिड डे मील बनता है ना, ये योजना कब से स्टार्ट हुई थी? मध्याह्न भोजन बोलते हैं इसको हिंदी में। योजना स्टार्ट हुई थी कब से? 2002 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया था। इसका नया नाम क्या हो गया था? पीएम पोषण योजना। दोबारा बताता हूं अपने क्वेश्चन को। मिड डे मील योजना सबसे पहले स्टार्ट हुई थी कहां पे? तमिलनाडु में। 1960 के दशक में। पूरे भारत में कब लागू हुई थी? 2002 में। ठीक है, और 2021 में इसका नाम क्या हो गया था? पीएम पोषण योजना इसका नया नाम हो गया था। इसके बाद क्या है क्वेश्चन अपना? किस व्यक्ति को 2019 के लिए भारत रत्न पुरस्कार दिया? एक्चुअली में 2019 में भारत रत्न पुरस्कार है ना, वो कितने व्यक्तियों को मिला था? 3 को मिला था। कितने व्यक्तियों को मिला था? 3 को। एक तो कौन थे? भूपेन हजारिका थे। एक कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। और एक कौन थे? नाना देशमुख थे। एक कौन थे? नाना देशमुख। तो मतलब इसमें से 2 का नाम दे रखा है, तो ये क्वेश्चन पे ग्रेस मार्क्स मिले थे बच्चों को जिसने भी आंसर दिया था। तो 3 व्यक्तियों को मिला था, आपको मैंने बताया। 2019 में कितने व्यक्तियों को मिला था? 3 व्यक्तियों को। और 2024 में आपने बताना है भारत रत्न पुरस्कार है वो किसको मिला था? कितने व्यक्तियों को मिला था 2024 में? 4 को नहीं मिला था। कितने को मिला था? 5 को। और भारत रत्न पुरस्कार की स्टार्ट हुई थी, इसकी शुरुआत कब से हुई भारत रत्न की? 1954। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1954 से हुई थी। अगला क्वेश्चन रहेगा क्या? आगे क्वेश्चन है भी आपके, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे आपको? इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन मिलेगा, मस्ट वी कट दिस ट्री। मस्ट वी कट दिस ट्री आपका सेंटेंस है। इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूं, यह सेंटेंस है, जैसे कि आपका सेंटेंस है कौन सा? मस्ट वी कट दिस ट्री था क्या? चलो दिस है या फिर दा है, आप दोनों कर देते हैं, कोई बात नहीं, वही सेम आ जाएगा, इसमें कोई
वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मस्ट क्या होता है। मस्ट होता है आपका मॉडल, और मॉडल्स के साथ हम क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। मॉडल्स प्लस में बी प्लस में क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और आपको ये भी पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में वॉइस को हम इंटरोगेटिव रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, मस्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर दिस ट्री या द ट्री जो भी दे रखा है वो आ जाएगा, दिस या फिर क्या दे रखा है भी, द ट्री दे रखा है। और मॉडल साथ अभी आपको मैंने बताया था क्या लगाते हैं, बी। और आपको ये भी पता है वॉइस में हमेशा यूज करते हैं कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉइस में हमेशा यूज करते हैं कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कट की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, सेम ही होती हैं। मस्ट दिस ट्री या द ट्री बी कट। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करने से पहले क्या लगाते हैं, बाय। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करने से पहले क्या लगाते हैं, बाय। और वी को चेंज करते हैं किसमें, अस में। और लास्ट में साइन लग जाए कौन सा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मस्ट दिस या द ट्री बी कट बाय अस। अगर दिस दे रखा तो दिस आ जाएगा, दैट दे रखा तो दैट। मैं श्योरिटी नहीं थी इसलिए मैंने दोनों लिख दी यहाँ पे। ठीक है, तो देखो भी क्या रहेगा अपना क्वेश्चन आंसर। देखो इसमें मस्ट दिस ट्री बी कट आएगा, या फिर मस्ट दिस ट्री इज कट आएगा। मस्ट दिस ट्री इज कट नहीं आएगा, मस्ट दिस ट्री वॉज कट विल कट भी नहीं आएगा, मस्ट द ट्री वॉज कट भी नहीं आएगा। क्या आएगा आंसर, मस्ट दिस ट्री बी कट आएगा। बाय ऐसे इसमें लगाई नहीं रखा, अगर ना लगाए तो भी आंसर क्या होता है हमारा, सही होता है। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्या, ए ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ऑप्शन से अगर चाहते तो आप ऑप्शन से भी सोल्व हो सकता है। आपको पता होना चाहिए मस्ट के साथ क्या लगता है, बी लगता है। इसमें इज दे दिया, इसमें विल दे दिया, इसमें वॉज दे दिया, तीनों नहीं लगती है। सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी, मॉडल साथ हमेशा क्या लगता है आपका, बी लगता है। अगला क्वेश्चन रहेगा क्या, नाइदर ऑफ द टू मैन वर डैश स्ट्रॉन्ग। नाइदर ऑफ द टू मैन डैश वेरी स्ट्रॉन्ग। थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं, ये सेंटेंस आपका, नाइदर ऑफ द टू मैन, नाइदर ऑफ द टू मैन डैश वेरी स्ट्रॉन्ग है ना, डैश वेरी स्ट्रॉन्ग, ये है ना। ठीक है, अब अपने क्या ध्यान रखना है, जहां पर भी वर्ड आ जाए कौन सा, नाइदर। ठीक है, जहां पर भी कौन सा वर्ड आ जाए, नाइदर आ जाए, आइदर आ जाए, ठीक है, और आ जाए, नोर आ जाए, इसी के साथ नाइदर नोर आइदर और होता है ये। ठीक है, एवरीबडी आ जाए, समबडी आ जाए, नोबडी आ जाए, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ये सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं, सिंगुलर। अगर ये वर्ड सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हेल्पिंग वर्ब भी कैसे लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी। इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर। इसमें देख लो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी भाई, ठीक है, इसमें एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब देखिए, वो कौन सी रहेगी, वॉच। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्या, वॉच। वर नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, बच्चे देखेंगे, अच्छा मैन दे रखा है, मैन क्या होता है, प्लूरल होता है, लगा दो, क्या लगा दो यहाँ पे, वर। ठीक है, एग्जामिनर भी क्या करेगा, ऐसे कांटा लगाएगा। समझ आ रही मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या, आवर हॉकी टीम स्कोर्ड द विनिंग गोल एट द 11th आवर। यहां पर एक मुहावरा दे रखा है इंग्लिश का, क्या मुहावरा दे रखा है, एट द 11th आवर। ठीक है, अंतिम क्षण में, अंतिम घंटे में। तो इसका मतलब क्या होता है, एट द लास्ट मोमेंट होता है। एट द लास्ट मोमेंट कह लो या फिर क्या कह लो, एट द लास्ट मिनट। इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा एट द लास्ट। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है, एट द लास्ट मोमेंट होता है। क्या होता है एट द 11th आवर का मतलब, एट द लास्ट मोमेंट। अगला क्वेश्चन रहेगा क्या, ये देखो भी अपना क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपने अलग अलग सेंटेंस के क्या दे रखे हैं, पार्ट्स दे रखे हैं। इन सेंटेंस को जोड़कर आपने क्या बनाना है, एक मीनिंगफुल क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है भाई। ठीक है भाई, अब देखो सबसे पहले इसमें आना चाहिए टू अंडरस्टैंड, नहीं आएगा इसमें। सबसे पहले क्या नहीं आएगा, टू अंडरस्टैंड नहीं आएगा इसमें। सबसे पहले आएगा टू मैनी पीपल, टू मैनी पीपल ग्रामर अपीयर्स। सेकंड रहेगा क्या, पहला रहेगा कौन सा, पहला कौन सा रहेगा, बी। फिर क्या रहेगा आपका, डी, टू मैनी पीपल ग्रामर अपीयर्स, क्या अपीयर्स। फिर रहेगा सी, ग्रामर्स अपीयर थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। लास्ट में क्या रह जाएगा आपका, ए। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का क्या, बी डी सी ए। किस ऑप्शन में है आपका, ए में तो नहीं है, बी डी सी ए, डी ऑप्शन में आपका। कौन से ऑप्शन में है, बी डी सी ए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्या, ही सेड नंबायर, सॉरी, ही सेड नंबायर वर्क्स हार्ड, ही सेड नंबायर वर्क्स हार्ड। आपको ध्यान रखना है
नरेशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए सिंपल सेंटेंस में दैट का यूज करते हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए सिंपल सेंटेंस में किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। अब ये देखो क्या दे रखा है, सेड को सेड में ही चेंज करते हैं। सेड का सेड आएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? दैट, और वर्क्स की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वर्क। ठीक है, ही सेड दैट, इसमें हैड वर्क आ गया, मतलब गलत होगा। आनी कौन सी फॉर्म चाहिए? सेकंड फॉर्म, लेकिन इसमें क्या आ गया? हैड वर्क, ये गलत हो जाएगा। इसमें हैड बीन आ गया, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें वॉज वर्किंग, ये भी क्या हो जाएगा? गलत। हमें अगर रूल पता है ना तो हम ऑप्शन सी क्या कर सकते हैं? टिक कर सकते हैं। आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का क्या? ऑप्शन नंबर सी, नंबर ही सेड दैट नंबर वर्कड हार्ड। समझ में मेरी बात? अगला क्वेश्चन क्या है अभी देखें, ये हो गया ना अपना। ये अगला क्वेश्चन है, इसमें वही सेंटेंस को रीअरेंज करना है। इसमें पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर। रीअरेंज नहीं करना, आपने बताना है सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर है। सेंटेंस के कौन से पार्ट में क्या रहेगी? आपकी एरर रहेगी। देखो अपना सेंटेंस है क्या, अपना सेंटेंस देखें भी आप क्या है। इफ देयर इज द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, द होल ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट। आपको एक बात बताना चाहता हूं, बात क्या बताना चाहता हूं, आपने किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन देखनी होती है। ऑफ क्या होती है? आपकी प्रेपोजिशन होती है। ऑफ क्या होती है आपकी? और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ऑफ के बाद ना हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ऑफ के बाद नहीं, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, ऑफ क्या होती है? आपकी प्रेपोजिशन। ऑफ क्या होती है आपकी? और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। समझ में मेरी बात? और इससे पहले क्या आएगा? हमेशा फिर सब्जेक्ट आएगा। प्रेपोजिशन से पहले तो आता है सब्जेक्ट और बाद में क्या आता है? आपका ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा? देखो यहां पर हमारा सब्जेक्ट है वो क्या रहेगा? यहां पे हमारा सब्जेक्ट रहेगा यहां पे क्या? द होल ब्लॉक। हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा यहाँ पे? द होल ब्लॉक। होल ब्लॉक क्या सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आने चाहिए? सिंगुलर ही आने चाहिए। ठीक है, द होल ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स। अब होल ब्लॉक है, बताओ एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको यहाँ पे कि अब यहां पर बताओ वो जाएगा या फिर वर आएगा? वो जाएगा। क्यों आएगा वो? क्योंकि ब्लॉक तो कितने हैं? एक ही है। ब्लॉक तो कितने हैं यहां पर? एक। अगर एक ब्लॉक की बात हो रही है तो यहां पर क्या नहीं आएगा? वर नहीं आएगा। क्या आएगा? वो जाएगा। कुछ बच्चे ये देखेंगे द होल ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट्स, क्या देखेंगे यहां पे? द होल ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट्स। एक्चुअल में ये भी हो सकता है आपका ये भी पूरा सब्जेक्ट ही हो सकता है। ये पूरा सब्जेक्ट भी हो सकता है, द होल ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट। ठीक है, पूरा का पूरा ब्लॉक किस चीज का? फ्लैट्स का। ब्लॉक तो कितने हैं? एक ही है। अगर ब्लॉक एक है तो वहां पर क्या नहीं लगेगा? वर नहीं लगेगा। क्या लगेगा? वॉज लगेगा। पता चल गया क्यों आया ये? अगला सेंटेंस क्या रहेगा? द लेटर। लेटर पता क्या होता है? 2 चीजें होती हैं। एक होती है क्या? लेटर। लेटर पता होते हुए क्या होती है? सीडी होती है। आप कहोगे सर सीडी कौन सी होती है? मैं कहूंगा सीडी होती है वो जो आप घरों में अपनी होती है ना, जो पेड़ी, जिसको आप मतलब आजकल तो अपने स्टेज चल पड़ी है, जो हाँ जो बांस वाली कह रही हैं। ठीक है, बांस वाली सीडी को क्या बोलते हैं? हम लेटर बोलते हैं। जो आप वैसे बनवाते हैं घरों में, पक्की बनवाते हैं, वो तो क्या होती है? हमारी स्टेयर्स होती है। जो बांस वाली होती है या लोहे वाली होती है उसको क्या बोलेंगे हम? लेटर। क्या बोलेंगे उसको? लेटर। ठीक है, द लेटर विल बी कोलैप्स इफ यू पुश द वॉल विद बोथ द हैंड्स। अब विल बी कोलैप्स नहीं आएगा, क्या आएगा? विल कोलैप्स आएगा। क्योंकि आपको पता है विल के साथ अगर बी आता है, विल के साथ बी आता है तो इसके बाद क्या आना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। अगर विल के बाद, विल शैल के बाद हम यूज करते हैं क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विल के बाद क्या आना चाहिए? बी नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्योंकि इसके बाद फर्स्ट फॉर्म दे रखे। तो अगर आईएनजी होता तो बिल लगाते। अगर आईएनजी नहीं दे रखा तो बिल लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर? विल कोलैप्स आएगा यहाँ पे। क्या नहीं आएगा यहाँ पे? विल बी कोलैप्स नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है क्या? स्पेलिंग पूछ रखी है। इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी रहेगी? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, कौन सी स्पेलिंग पूछ रखी है? क्रेडुलस की पूछ रखी है। क्रेडुलस की स्पेलिंग क्या होती है? ये स्पेलिंग गलत दे रखी है। इनक्रेडुलस है। कौन सा वर्ड दे रखा है यहाँ पे? इनक्रेडुलस की स्पेलिंग क्या दे रखी है? गलत दे रखी है। क्रेडुलस, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्रेडुलस का मीनिंग क्या होता है? विश्वसनीय होता है। क्रेडुलस का क्या मतलब होता है? विश्वसनीय। और इन लगने से इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अविश्वसनीय हो जाएगा। ठीक है, इनक्रेडुलस की स्पेलिंग रहेगी क्या? इसमें क्या नहीं दे रखा? INCREDU
INCREDULOUS, क्या नहीं होगा भाई ये चीज? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक्चुअल में यही स्पेल हमारी क्या रहेगी? सही रहेगी। बाकी सारी की सारी स्पेलिंग क्या रहेंगी? हमारी गलत रहेंगी, क्योंकि इसमें क्या पूछ रखा है? आपने क्या बताना है इसमें? करेक्ट बताना है। ठीक है, बाकी सारी क्या रहेंगी? इनकरेक्ट रहेंगी। बाकी सारी स्पेलिंग क्या रहेंगी? इनकरेक्ट। आगे देर के भी क्या? फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ डेमोक्रेसी। एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए जो डेमोक्रेसी वर्ड है ना, वो कितने वर्ड से मिलकर बना है? 2 वर्ड से। एक तो वर्ड है कौन सा? डेमो। डेमो वर्ड जहां पर भी आ जाता है उसका मतलब होता है क्या? पीपल। और क्रेसी वर्ड जहां पर भी आ जाता है उसका मतलब क्या होता है? रूल। रूल क्या होता है? शासन, मतलब लोगों का शासन, लोकतंत्र बोलते हैं। डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। ठीक है, इसका क्या पूछा गया है? लोकतंत्र का एंटोनिम पूछा गया। एंटोनिम वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है एंट। एंट का मतलब क्या होता है? अपोजिट। एंट का मतलब क्या होता है? और ओनिम का मतलब क्या होता है? नेम। ओनिम का मतलब क्या होता है? नेम। मतलब हमसे क्या पूछा गया यहाँ पर? उल्टा नाम पूछा गया, अपोजिट नेम पूछा गया। समझ मेरी बात? किसका अपोजिट पूछा गया? डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। यहां पर इसका उल्टा होगा क्या? मोनार्की। क्या नाम होगा इसका? मोनार्की होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जहां पर भी वर्ड आ जाए कौन सा? मोना। मोना का मतलब या मोन का मतलब क्या होता है? वन होता है या फिर ओनली होता है। ठीक है, एक बंदे का शासन होगा तो मोनार्की होगा। अगर लोगों का शासन मतलब बिल्कुल क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा इसका। ये अगला वर्ड दे रखा है क्या? फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, किसका सिनोनिम्स बताना है? इमोशंस का। इमोशन का क्या बताना है? सिनोनिम। अब सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिन का मतलब क्या होता है? सेम। और ओनिम का मीनिंग अभी आपको मैंने बताया था, क्या होता है? नेम। मतलब आपने क्या बताना है? सेम नेम बताना है। किसका सेम नेम बताना है आपने? इमोशन का। इमोशन का सेम नेम होता है क्या? सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स क्या होती हैं? सेंटिमेंट्स होती हैं क्या? फीलिंग्स। फीलिंग्स क्या होती हैं? भावनाएं। फीलिंग्स क्या होती हैं? भी भावनाएं होती हैं। ठीक है, फीलिंग्स क्या होती हैं? भावनाएं। इसके साथ आपका पेपर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। दूसरे पेपर थोड़ा सा करवाते हैं क्या? चलो दूसरा पेपर थोड़ा सा आपको करवा देते हैं। ठीक है, निकालना पड़ेगा, निकाल भी देते हैं पेपर को। ये रहा पेपर। ठीक है, सेकंड पेपर अपन ने निकाल लिया है। देखो इसमें ये पेपर आपका कौन सा पेपर है? हरियाणा पटवारी परीक्षा 2015 में हुई थी। हरियाणा पटवारी की परीक्षा हुई थी। कब हुई थी? 2015 में। आपने देखना है इस पेपर में आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा साइंस का प्रश्न दे रखा है पहला। किसका क्वेश्चन दे रखा है पहला भाई? साइंस का। साइंस का क्वेश्चन है क्या? हास्य गैस का नाम बताइए भाई। इसमें से हास्य गैस का नाम कौन सा रहेगा इसमें? बताओ। नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है? बताएं, हास्य गैस कौन सी रहेगी इसमें? नाइट्रस ऑक्साइड रहेगी। हास्य गैस कौन सी रहेगी इसमें? हंसाने वाली गैस कौन सी रहेगी इसमें? नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस कौन सी रहेगी इसमें? नाइट्रस। उनको हंसाने वाली गैस कौन सी रहेगी इसमें? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या? यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि अब देखते हो यातायात सिग्नलों में कौन सी बत्ती का प्रयोग किया जाता है? लाल बत्ती का। क्यों किया जाता है? इसके पीछे ये खराब दृष्टि वाले लोगों को भी दिखाई दी जाती है? नहीं। ये सुंदर दिखती है भाई, सुंदर है तभी लगा दो भाई। ये नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। इसका तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है और लंबी दूरी तक देखी जाती है। इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। इसका तरंग धैर्य ज्यादा होता है और ये लंबी दूरी तक देखी जा सकती है। यही इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है। निम्न में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कैसी गैस है? सबसे जहरीली गैस होती है कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे जहरीली गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। ठीक है, ज्वलनशील गैस भी होती है। और निम्न में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? ज्वलनशील गैस रहेगी, बताओ कौन सी भाई? इसमें से हीलियम रहेगी, ऑक्सीजन रहेगी, नाइट्रोजन, या फिर रहेगी हाइड्रोजन। कौन सी गैस इसमें से ज्वलनशील गैस रहेगी? हाइड्रोजन रहेगी। कौन सी गैस इसमें ज्वलनशील गैस रहेगी? हाइड्रोजन। जी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है अभी अगला क्वेश्चन भाई, पौधों के किस भाग में हल्दी प्राप्त की जाती है?
जड़ों में नहीं होती। हल्दी प्राप्त होती है पौधों किस भाग में? तने में। ठीक है, हल्दी प्राप्त होती है पौधों के कौन से भाग से प्राप्त होती है? तने से होती है, ध्यान रख लेना। हल्दी है कौन से भाग से प्राप्त होती है? और आपको ये भी पता होना चाहिए हमारे हरियाणा में हल्दी सबसे ज्यादा मिलती कहाँ पे है? यमुनानगर में। ठीक है, अंबाला और यमुनानगर में हल्दी का उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चीजों को लिंक करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इन चीजों से हमें क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन की औकात नहीं है कि क्वेश्चन आपको आए ना। समझ में आ रही मेरी बात? आगे क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं हम कौन सा? 5वां। लेकिन आप सभी को मैं इतना ही कहूंगा भी अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें? शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्लास को पूरी देखा करें। ठीक है, जितनी जल्दी आप ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, क्लास को पूरी देखोगे, आपका चैनल उतनी जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा और आपको क्लासेज हैं वो रेगुलरली क्या होती रहेंगी? मिलती रहेंगे भी। ठीक है, मेरा चैनल नहीं है, ये चैनल किसका भी? मैंने तो चैनल बच्चों को डेडिकेट कर रखा है। तो आपका फर्ज बनता है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, फेसबुक पर शेयर करें, जितने भी आपके पास नेटवर्किंग आप साइट्स लाते हो, चीजें लाते हो, उन पर क्या करें? चैनल को ज्यादा से क्या करें? शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्लासेस का क्या हो? फायदा हो। और अगर आप किसी का फायदा करें तो भगवान आपको भी क्या देगा? पुण्य देगा और आपका भी एग्जाम क्या होगा? क्रैक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ रहे हैं अभी। अब एंजियोप्लास्टी साफ करने की प्रक्रिया है। एंजियोप्लास्टी क्या साफ करने की प्रक्रिया होती है? पित्त अश्मरी को नहीं, मस्तिष्क के अर्बुद को नहीं, अवरुद्ध, हाँ ये आंसर रहेगा, अवरुद्ध धमनियों को। एंजियोप्लास्टी किस लिए यूज की जाती है? जो हमारी रुकी हुई अवरुद्ध धमनियां होती हैं उनको साफ करने के लिए एंजियोप्लास्टी का क्या करते हैं? हम प्रयोग करते हैं। हमारी जो रुकी हुई धमनियां होती हैं उसको साफ करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एंजियोप्लास्टी। प्राकृतिक गैस का बताएं भी कौन सी रहेगी? प्राकृतिक गैस मीथेन रहेगी, प्रोपेन रहेगी, एथेन रहेगी या फिर ब्यूटेन रहेगी? प्राकृतिक गैस रहेगी क्या भाई? मीथेन। मीथेन है वो कौन सी गैस का उदाहरण है? प्राकृतिक गैस का क्या रहेगा? उदाहरण रहेगा। और पीछे हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन वर्ड आया था, सबसे ज्वलनशील गैस है। आप ये बताओ हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन कहां से कहां चलेगी? हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन है वो कहां से कहां चलेगी? इस बताना भी आपने। चलो ये मैं बता देता हूं, ये चलेगी कहां से? जींद से सोनीपत। हाइड्रोजन ट्रेन है हरियाणा में कहां से कहां चलेगी? ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में चलेगी। हरियाणा में कहां से कहां चलेगी? जींद से सोनीपत चलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या? जब किसी दंड चुंबक के 2 टुकड़े किए जाते हैं, जब किसी दंड चुंबक के 2 टुकड़े किए जाते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है? एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव नहीं प्राप्त होता भी। ठीक है, 2 दंड चुंबकों के टुकड़े करने से एक उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव प्राप्त नहीं होगा। चुंबकदार रहित लोहे के 2 टुकड़े भी प्राप्त नहीं होंगे। इससे प्राप्त होंगे क्या? 2 छोटे पूर्ण चुंबक। क्या प्राप्त होंगे इससे? 2 छोटे पूर्ण चुंबक क्या रहेंगे? इससे प्राप्त होंगे। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन क्या रहेगा देखें भाई। ये सारे क्वेश्चन आप किस चीज के पढ़ रहे थे? साइंस के। अब अपना अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम किस चीज का? इंग्लिश का। किस चीज क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप? इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बताएं भी एन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रोजगार। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वो रोजगार होता है। वो रोजगार जिसके लिए हम सभी क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं, जुटे हुए हैं दिन रात। ठीक है, एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट शुड डैश द नंबर ऑफ वैकेंसीज। आपको पता होना चाहिए शुड क्या होता है? मॉडल होता है। शुड क्या होता है? मॉडल। और मॉडल के बाद हमेशा आती है कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रामर कहती है। ठीक है, शुड के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? मॉडल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसमें एक्चुअल में सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। प्रोवाइड भी फर्स्ट फॉर्म है, कंटेन भी फर्स्ट फॉर्म है, स्पेसिफाई भी फर्स्ट फॉर्म है, डिक्लेयर भी फर्स्ट फॉर्म है। हो सकता है किसी में, ये तो आपको मैंने बता दिया, चीज का पता होना चाहिए। इस आंसर रहेगा क्या? स्पेसिफाई। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? जो एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट होता है उसको स्पेसिफाई करना चाहिए। वैकेंसीज के बारे में स्पष्ट क्या करना चाहिए? स्पेसिफाई करना चाहिए। उसको विशेष तौर पर बताना चाहिए इस चीज की वैकेंसी है। ठीक है, वैकेंसी क्या होता है? वैकेंसी होता है नौकरी के लिए कोई जगह क्या होना? खाली होना। नौकरी के लिए कोई जगह क्या होना? खाली होना। अगला क्वेश्चन है आई एम इचिंग टू टेल यू द न्यूज। आई एम इचिंग टू टेल यू द न्यूज। आपने बताना है आई एम इचिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे इचिंग का मतलब पूछ रखा है यहाँ पर क्या है भी? आपको पता है इचिंग क्या होता है? खारिश। इचिंग क्या होता है? खारिश होती है, खांसी होती है, उसको क्या बोलते हैं? इचिंग। जब हमें इचिंग हो रही होती है हम क्या फील करते हैं? बेचैन से महसूस करते हैं। जब हमें इचिंग खारिश हो रही होती है, खांसी हो रही होती है तो हम कैसे महसूस करते हैं? बेचैन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? फील सेटिस्फाइड नहीं रहेगा भी, क्या रहेगा? फील रेस्टलेस रहेगा। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? फील रेस्टलेस। ठीक है, रेस्टलेस का मतलब ही क्या होता है? रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन।
रेस्टलेस का मतलब क्या होता है? बेचैन। क्योंकि जब हमें रेस्ट नहीं मिलेगा तो हम कैसा फील करेंगे? बेचैन। समझ में आ रही मेरी बात? अरे यार ये समझ में। दे आर आस्किंग ए प्रीपोस्टरस, इसका मीनिंग पूछा गया प्राइस फॉर द वर्क। प्रीपोस्टरस का मतलब क्या होता है? बेतुका। क्या होता है प्रीपोस्टरस का मतलब? बेतुका होता है। ठीक है, इसका क्या पूछा गया है? मतलब सेम मीनिंग पूछा गया है इसका। ठीक है, इसका सेम मीनिंग क्या होगा? बेतुका किसको बोलते हैं? बेतुका बोलते हैं किसको? अनरीजनेबल को। बेतुका किसको बोलेंगे? अनरीजनेबल को बोलेंगे। अतार्किक, मतलब बेतुका होगा, अतार्किक होगा, उसी को क्या बोलते? अनरियलिस्टिक तो क्या होता है? जो रियल ना हो, सही ना हो, वास्तविकता ना हो। और एब्सर्ड क्या होता है? बेतुका ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें इस सेंस में पूछा गया, मतलब प्राइस की बात हो रही है। प्राइस मतलब हम क्या, किसी दुकान पे जाते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको? कैसा प्राइस लगाओ? रीजनेबल सा लगाओ। कैसा प्राइस लगाओ? रीजनेबल। तो अगर वो सही प्राइस नहीं लगा रहा तो हम उसको क्या कहेंगे? ये तो प्राइस क्या नहीं है, ये प्राइस कैसा है आपका? अनरीजनेबल प्राइस है। तो इसका, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्या? अनरीजनेबल। और लो का मतलब क्या होता है? कम। लो का मतलब क्या होता है? कम होता है। अगला भी, कृष्णाज रिमार्क इनफ्लेटेड चेतन। अब यहां पर सिनोनिम पूछा गया किसका? इनफ्लेटेड का। इनफ्लेट का मतलब होता है क्या? गुस्सा दिलाना। क्या होता है? गुस्सा दिलाना। ठीक है, अब क्या पूछा गया इसमें? अपोजिट पूछा गया। देखो भी, सिनोनिम नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया इसका? अपोजिट मीना पूछा गया। अब इनफ्लेटेड का मतलब होता है तो गुस्सा दिलाना। साइलेंस का मतलब होता है चुप करवाना, क्या वो नहीं होगा। इंसल्ट का मतलब क्या होता है? अपमान करना। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? संतुष्ट करना। और सूद का मतलब होता है क्या करना? शांत करना। तो गुस्सा दिलवाएंगे, गुस्से का अपोजिट क्या होगा? शांत करना। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का क्या? सुदिड। सुदिड। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? सुदिड। अगला अभी क्या? रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है? हेटफुल। सिनोनिम पूछा गया ना इसमें। रिपल्सिव का मीनिंग क्या होगा? सॉरी, एंटोनिम चल रहे हैं, एंटोनिम चल रहे हैं। तो इसका रिपल्सिव का मतलब होता है हेटफुल, जिससे हम क्या करते हैं? घृणा करते हैं। जिससे हम क्या करते हैं? घृणा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव, जिससे हम आकर्षण का केंद्र होगा जो। आगे रूट एंड ब्रांच। रूट एंड ब्रांच। तो इस रूट एंड ब्रांच का मतलब क्या होता है? जड़ और शाखा, मतलब सारा का सारी आ जाएगा। जड़ और शाखा सारी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कंप्लीटली। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? कंप्लीटली होगा। आगे देखो क्या दे रखा है इसमें। वाइल्ड गुज चेज। वाइल्ड गुज चेज का मतलब क्या होता है? फ्यूटाइल एंड फुलिश सर्च। फ्यूटाइल होता है व्यर्थ, और फुलिश होता है मूर्खतावादी, और सर्च क्या होता है? तलाश। मूर्खतावादी और व्यर्थ तलाश को बोलते हैं। इंग्लिश का मुहावरा होता है, क्या होता है? वाइल्ड गुज चेज। क्या होता है? वाइल्ड गुज चेज। और चेज का मतलब क्या होता है? पीछा करना। चेज का मतलब क्या होता है? पीछा करना। समझ में आ रही मेरी बात? इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है। द गुड आर ऑफन डैश विद देयर बोन्स। जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा भरे होते हैं, किससे भरे होते हैं? अपने बोन से, मतलब उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो इसका रहेगा एंटर्ड। एंटर्ड का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ। एंटर्ड का मतलब क्या रहता है? फुल ऑफ। ये इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर। ठीक है, इसमें क्या पूछेगा आगे? रोंगली स्पेलिंग पूछी गई है। ठीक है, इसमें स्पेलिंग कौन सी रहेगी? वैसिलेट रहेगी। वैसिलेट में क्या होता है? VACILLATE। वैसिलेट का मतलब क्या होता है? वैसिलेट का मतलब होता है भी क्या? घटना बढ़ना, कम या फिर क्या होना? ज्यादा होना। कम या फिर क्या होना? ज्यादा होना। इसको क्या बोलते हैं? वैसिलेट। ठीक है, आज कितना ही करवा रहे हैं सभी बच्चे। चैनल को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्या करें? शेयर करें। अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या करें? इसको शेयर करें। ठीक है, अभी थैंक यू, हैव ए नाइस डे।